नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इसमें आपको यानी कि पीएन संधि डायोड जो है वो एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंगों को ही केवल दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, यानी कि ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की अर्ध तरंगों को ही केवल डीसी में परिवर्तित कर पाता है। तो ध्यान दीजिए इसमें। तो पहले परिपथ व्यवस्था, तो परिपथ व्यवस्था के लिए आप पहले पूरा फिगर समझ लीजिए, तो आपको परिपथ व्यवस्था आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जो है, तो यहाँ पर ये उसका परिपथ तैयार किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक उच्चाई ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, तो ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। और इसमें ये यहाँ पर पीएन संधि डायोड लगाया गया है, जिसमें ये पी टाइप और ये एन टाइप क्रिस्टल। तो यहाँ पर ये पीएन संधि डायोड लगाया गया है। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली है। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक प्रतिरोध लगा है। इस प्रतिरोध को बोलते हैं लोड प्रतिरोध और लिखा जाता है कैपिटल RL से। तो ये लोड प्रतिरोध हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें परिपथ व्यवस्था जो है इसे चित्र की भांति बिल्कुल सेम तैयार कर देना है आपको। परिपथ व्यवस्था इसमें बताया गया था अभी आपको दिष्टकरण में कि एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया जो है वो दिष्टकरण कहलाती है। तो इसमें जिस एसी को हम लोगों को डीसी में बदलना होता है, उस एसी को जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ जो है श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, परिपथ व्यवस्था में जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ये निवेशी एसी उल्टा, यानी कि प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में यहाँ पर एसी वोल्टेज को आपको संबंधित कर देना है। इसके बाद जो इसकी द्वितीयक कुंडली है, यानी कि तो उच्चाई ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है, इसमें दो सिरे दिए गए हैं, आपका एक ए सिरा और दूसरा बी सिरा। तो ए सिरे को जो है पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है। ए सिरे को पीएन संधि डायोड के पी टाइप से यानी कि पी प्रकार क्रिस्टल से जोड़ते हैं। और जो इसका बी सिरा होता है, बी सिरे को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बी सिरा जो होता है लोड प्रतिरोध के साथ एन टाइप से संबंधित होता है। इधर ध्यान दीजिए, ए पी से और इसके बाद जो एन दिया गया है इसका संबंध ध्यान दीजिए आप, ये लोड प्रतिरोध के साथ इधर बी से संबंधित होता है। तो फिर से ध्यान दीजिए एक बार परिपथ व्यवस्था, इसमें जिस एसी को आपको डीसी में बदलना है उससे आपको उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संबंधित करना है। और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है उसके सिरे ए और बी दो हैं। तो ए सिरे से आपको पी टाइप और बी सिरे से आपको लोड प्रतिरोध के साथ एन टाइप को संबंधित करना है। तो ये आपकी परिपथ व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, इधर दो भाग बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है निवेशी उल्टता, यानी कि ये दिष्टकरण के पूर्व की धारा है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी धारा का ग्राफ ऐसा ही होता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये दिष्टकरण के पूर्व यानी कि जब इसका दिष्टकरण नहीं किया गया तब के ये धारा है। और इसके बाद लिखा गया निर्गत उल्टा, यानी कि जब दिष्टकरण होने के बाद जब प्राप्त होगी धारा, तो ध्यान दीजिए इसकी आधी तरंगे, यहाँ पर बीच वाला भाग देखिए ये नहीं है, तो इसकी आधी तरंगे जो ही है वो दिष्ट धारा में परिवर्तित होती हैं, बाकी की आधी जो है वो दिष्ट धारा में परिवर्तित नहीं होती हैं। इसलिए लिखा गया था इसमें कि पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये केवल एसी की आधी तरंगों को ही जो है वो दिष्ट धारा में परिवर्तित कर पाता है। तो आपको जो परिपथ व्यवस्था में बताया गया है वही आपको इसमें लिखना है। तो ध्यान दीजिए, चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में संबंधित करते हैं और द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को पी क्षेत्र से तथा सिरे बी को एक लोड प्रतिरोध RL के साथ एन क्षेत्र से संबंधित कर देते हैं। यानी कि आपको यह फिगर याद रखना है और उसी के अनुसार ये परिपथ व्यवस्था लिख देना है। अब इसके बाद कार्यविधि ध्यान दीजिए। तो कार्यविधि के लिए इसमें देखिए आपको बताया गया था, इसमें एक सिरा ए और एक सिरा बी। तो एसी के प्रथम अर्धचक्र में जब आपका ए सिरा जो है धन विभव पर होता है, जब ए सिरा धन विभव पर होगा तो उस समय आपका पी टाइप जो है ये भी धन विभव पर आ जाएगा। तो इस घटना को यानी कि इस कंडीशन को बोलते हैं अग्र अभिनत।
तो जिस समय आपका पी सिरा धन विभव पर होगा तो इसको बोला जाएगा अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत होने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। इसके अलावा जब दूसरा अर्धचक्र चालू होगा तो दूसरे अर्धचक्र में आपका ए सिरा जो है ये माइनस हो जाएगा और बी प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस होने पर अब की बार पी जो है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पर इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। तो उत्क्रम अभिनत में जो है परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जब ए आपका धन विभव पर होगा यानी कि पी सिरा जो है धन विभव पर होगा तो अग्र अभिनत के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और धारा परिपथ में m से n की ओर प्रवाहित होगी। ये ध्यान दीजिए, तीर लगा यहाँ पर, परिपथ में धारा m से n की ओर प्रवाहित होगी। और जब दूसरे अर्धचक्र में जाएंगे तो दूसरे अर्धचक्र में a माइनस में हो जाएगा और b प्लस में। तो इस समय उत्क्रम अभिनत के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक बार धारा प्रवाहित होती है और दूसरी बार जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए आधी तरंगे ही जो है एसी की डीसी में बदल पाती हैं। तो वही इसमें लिखा गया है, ध्यान दीजिए। एसी के प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर तथा बी सिरा ऋण विभव पर होता है तो अग्र अभिनत के कारण लोड प्रतिरोध में विद्युत धारा m से n की ओर प्रवाहित होती है। और एसी के द्वितीय अर्धचक्र में जब सिरा ए ऋण विभव पर तथा सिरा बी धन विभव पर होता है तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि आधे चक्र में धारा प्रवाहित होती है और आधे चक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार एसी की केवल अर्ध तरंगे ही डीसी में बदल पाती हैं। तो अब इसका दूसरा भाग मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।